आज हमारे पास दोस्तों दो प्लांट है। एक बैग में है, एक पॉट में है। तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर से दोस्तों। तो ये प्लांट है दोस्तों, हमने एल ईयरिंग से लगाया था मार्च 2020 में। लॉकडाउन के दौरान मैंने तब एल ईयरिंग किया था, उसके बाद एल ईयरिंग हुआ, उसके बाद ये लगाया था। और 21 में इसमें फ्लावरिंग हुई थी। और ये 2021 मार्च में हमने एल ईयरिंग की थी और फिर लगा दिया है। और अभी 2022 में यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कुछ फ्लावरिंग बड्स आ रही है और इसमें भी फ्लावरिंग बड्स आ रही है। तो एल ईयरिंग से प्लांट बनाने के फ़ायदे ये है कि प्लांट में फ्लावरिंग वगैरह होती है, फ्रूटिंग भी होती है। तो ये जो नया प्लांट है हमने 21 में बनाया था, अब 22 में आके इसको स्टाइलिंग करने वाले हैं। इसमें भी कुछ करना पड़े तो करेंगे, बट हमारी मेहनत रंग लाने वाली है क्योंकि दोनों में फ्रूटिंग होने वाली है। तो मैं इस बड़े से प्लांट में पहले वायरिंग कर लूँगा। चलिए, वायरिंग तो कर लिया गया है। वायरिंग के बहुत सारे लेसन्स हैं, प्लेलिस्ट में जाके वायरिंग गाइड में देख सकते हैं। ब्रांचें थोड़ी कम कर दी है, नज़दीकी ब्रांच हमें पसंद नहीं, 2 इंच से ज़्यादा दूरी रखनी है, सुरक्षित दूरी। अब यहाँ कुछ वायर बांधे गए हैं, यानी वो प्लांट के स्टेबल करने का जुगाड़ है और कुछ नहीं। तो बस ब्रांच कहाँ है, यहाँ है, तो उसी की ओर चल पड़ना है हमें और फिर ऊपर चले जाना है। तो पहला जो बैंड है वो ब्रांच से शुरू होता है। एक ये बहुत ही लंबा प्लांट है, वैसे मैनेज करना भी मुश्किल है, बट हम कुछ करते हैं। या उसको हम फुल कैस्केड भी बना सकते हैं, ये भी एक संभावना बन सकती है। या अभी तो कुछ भी कीजिए, बट उसको कुछ ना कुछ करके कुछ शेप देने की कोशिश करते हैं। तो ये लंबा प्लांट है थोड़ा, तो यहाँ वहाँ घुमा के हमें उसको मैनेज करना है। अल्टरनेट ब्रांचिंग यहाँ एक उखड़ गया, ब्रांचें कुछ अल्टरनेट है तो अच्छा है। यहाँ एक तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ है तो ठीक है अभी के लिए। अभी हम मैनेज कर रहे हैं प्लांट को। जहाँ ब्रांच होती है वहाँ से बैंड लेना होता है। ऐसा करते करते हमें ऊपर चलते रहना होता है, तब एक आइडियल कंडीशन में प्लांट आता है। फिर रेमिफिकेशन तो होता रहेगा। तो एक थंब रोल बनाएंगे तब कहीं सही डायरेक्शन में हम जा पाएंगे। और कितना भी घुमाओ फिराओ, प्लांट का जो फेस है यानी कि लीफ का फेस है वो ऊपर होना चाहिए। बस शुरुआत नीचे से करो या ऊपर से करो, अभी कुछ भी कर सकते हैं। उसका वर्क के बाद पहला रिएक्शन देखने के बाद कुछ हम एक्साइटिंग चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले तो काम करना ही ज़रूरी होता है, फिर क्या करना है वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और वो कैसे करना है उसके लिए हम काम करने लग जाते हैं। कहाँ से सीखना है वो सब धीरे धीरे दोस्तों
गाइडेंस मिलता रहता है यहाँ वहाँ से, और हम ढूंढ लेते हैं कुछ जुगाड़ करके। तो इस तरह से एक लर्निंग प्रोसेस से एक आर्ट वर्क स्टार्ट होता है। और जो बेस है दोस्तों, उस बेस के ऊपर एपेक्स को लाना है। अगर वो यहाँ वहाँ गया है तो उसको एपेक्स के ऊपर, रूट बेस के ऊपर एपेक्स को लाना है, यानी इसकी टॉप को, तब ये बैलेंस में रहता है। तो लंबा प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं, बट हम उसको मैनेज कर लेंगे। ऐसे ही ब्रांचें प्लेस होती है दोस्तों। देखिए कितना लंबा प्लांट था, अब ये कुछ अच्छा दिखेगा। मैं फुल व्यू दिखाता हूँ बाद में। भले ही कितना लंबा प्लांट क्यों ना हो दोस्तों, इस तरीके से वायरिंग से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं और एपेक्स को ला देना है रूट बेस पे, तो वो इधर उधर अनबैलेंस में नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो फिर से उसको हम इस तरीके से बैलेंस में ला देते हैं। बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है थोड़ी सी मूवमेंट। अब ये जैसे जैसे रेमिफिकेशन होता रहेगा ये अल्टीमेट बनता चला जाएगा। इसे भी ठीक रहेगा, देखते हैं कैसे ट्रेन कर पाते हैं। अभी तो इसमें फ्लावरिंग होगी कुछ दिनों में। फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होती, पर फ्रूटिंग बढ़िया पीले फ्लावर हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा वाला प्लांट जिसको हमने स्टाइल भी किया था। कुछ अनवांटेड ब्रांचें ग्रो हो जाती है, उसको हटाते रहना ज़रूरी है। जैसे कि ये यहाँ भले ही फ्लावरिंग हो रही है या फ्रूटिंग हो रही है, कोई मायने नहीं रखता जब हम प्लांट को स्टाइल कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हटानी होती है। यहाँ एक डायबैक मिला है तो ये चीज़ भी नॉर्मल है। अब ये लीडरशिप का आएगा तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच की जगह ले लेती है, भले ही निकल क्यों नहीं जाती। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, डिजाइन बन सकता है, बिगड़ सकता है, कोई मायने नहीं रखता जब हम अगर इंस्टेंटली उसको रिपेयर करने की एक आर्ट को हासिल कर लेते हैं, एक कला को, तब हमें कोई डर नहीं रहता। नहीं तो हर वक्त डर बना रहता है रिपोर्टिंग के बाद पौधा रिकवर करेगा क्या नहीं। पर अगर आप कुछ जान लेते हैं प्लांट्स के बारे में, सब कब क्या करना है, तो ये सब डर धीरे धीरे निकल जाता है दोस्तों। तो कब क्या करना है वो सब एक्सपीरियंस से आता रहेगा। आपको केवल लगे रहना है, बस लगे रहिए। यहाँ बढ़िया सी फ्रूटिंग होने वाली है धीरे से। अब इस तरह का लोकल प्लांट है और फ्रूटिंग भी करेगा इस तरह छोटी साइज में कि इसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। बढ़िया सा प्लांट है। यहाँ एक अनवांटेड ब्रांच है और पूरी तरह से फ्लावरिंग बड्स से भरा हुआ। ये देखिए फ्लावरिंग, अब यहाँ फ्रूटिंग होगी। फ्रूटिंग की मात्रा कम होती है पर कोई दिक्कत नहीं, फ्रूटिंग हो रही है ना, इसी से मतलब है। यहाँ वायरिंग लगा देता हूँ। कोई कहेगा पुराना वायर हटाया नहीं और फिर से वायरिंग, तो दोस्तों कर सकते हैं। अगर आपको पता है कब कैसे क्यों करना है तो आप कभी भी कुछ भी कर कीजिए, क्योंकि आपको पता होता है कि कब क्या करना है, तब आप कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस लगता है, काम करना ज़रूरी है। पिछला ग्रोथ इतना ज़्यादा था ही नहीं कि हमें वायर रिमूव करने की ज़रूरत पड़े या वायर बाइट की नौबत आए, तो फिर वो करना ही क्यों। बस हमें तो लगे रहना, हो गया काम। यहाँ एक ज़्यादा ग्रोथ हुआ है तो उसको भी मैनेज कर लेते हैं ना, उसको थोड़ा इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। उसको बैक में ले जाना है और यहाँ उसको प्रोपोर्शन में लाना है। हो सके तो वायरिंग भी कर सकते थे, बट ये हो गया। तो चलिए ऐसे ही बने रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुरुआत से बनते देखा होगा जो रेगुलर व्यूवर है उन लोगों ने इस प्लांट को। तो कैसे लगे दोनों प्लांट ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आने वाले वक्त में आप भी किसी पे ट्राई कर सकते हैं एल ईयरिंग, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट मंथ एल ईयरिंग का है। अगर सही तरीका पता हो तो आप भी कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू फॉर